चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंडोली का निवासी हूँ। दरअसल आज की कहानी में मैं आपको अपने एक दोस्त टिंकू के साथ हुए एक सच्ची और खौफनाक घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना उसके हनीमून के दौरान हुई थी और इस घटना के दौरान मेरा दोस्त टिंकू अपना हनीमून नहीं मना सका। आखिर क्या थी वो घटना और क्या थी इस खौफनाक घटना की सच्चाई जिसने टिंकू की शादीशुदा जिंदगी में एक तूफान खड़ा करके रख दिया था। तो आइए जानते हैं इसे और भी करीब से। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मेरे दोस्त टिंकू की नई नई शादी हुई थी। शादी के दिन के बाद ही टिंकू और उसकी पत्नी हनीमून मनाने के लिए शिमला जाने के लिए निकल गए। टिंकू की पत्नी शिमला जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। टिंकू कार को ड्राइव करते हुए शिमला की ओर बढ़े जा रहा था कि तभी टिंकू की पत्नी आरती ने कहा, मेरा शिमला जाने का सपना पूरा हो रहा है और मैंने कई बार शिमला जाने की कोशिश भी की पर कभी शिमला घूम ही नहीं पाए। जिस पर टिंकू ने कहा कि आज ही तुम्हारा वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा और कुछ ही घंटों में हम दोनों शिमला भी पहुंच जाएंगे। टिंकू ने होटल डाल झील में रहने के लिए रूम बुक किया था, जो कि शिमला का एक मशहूर होटल था, जिसे देखकर आरती बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। फिर वो दोनों उस होटल के अंदर गए। इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो दोनों कुछ देर आराम करने लगे। फिर आराम करने के बाद वो दोनों शिमला की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए निकल गए। वो दोनों वहां पर घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से आरती वहीं पर गिर पड़ी। उसे देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और अभी वहां पर कोई था भी नहीं। उन दोनों के अलावा फिर टिंकू ने आरती के ऊपर पानी की छींटे मारी तो आरती को होश आया। तो टिंकू वहीं के पास के डॉक्टर के पास गया, जिस पर डॉक्टर ने आरती को देखकर बताया कि कुछ नहीं था, बस ऐसे छोटा सा चक्कर आ गया था इन्हें। फिर टिंकू आरती को वहां से लेकर उस होटल पर लेकर आ गया और आरती को दवा खिलाकर उसे आराम करने को कहा। फिर कुछ ही देर में आरती सो गई और टिंकू वहीं पास में बैठकर मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते चलाते अब टिंकू की आंख भी भारी होने लगी थी। फिर टिंकू मोबाइल को पास के टेबल पर रखकर लेट गया था। टिंकू लेटते ही कुछ देर में सो गया। टिंकू की नींद जब खुली जब रात के 12 बज रहे थे तो टिंकू ने देखा कि आरती बिस्तर पर नहीं थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर गई तो टिंकू ने देखा कि आरती इतनी रात को कहीं पर जा रही है। फिर टिंकू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। आरती टेरेस की ओर जा रही थी। टिंकू पीछे से आवाज दे रहा था पर टिंकू की आवाज जैसे आरती सुन ही नहीं रही थी। आरती के पीछे पीछे टिंकू भी टेरेस के ऊपर चढ़ गया। तो टिंकू ने कहा, आरती यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? जिस पर आरती ने कहा, मैं आरती नहीं हूँ। अब आरती की आवाज बहुत ही अजीब तरह की हो गई थी, जिसे सुनकर टिंकू एकदम से सहम गया था। फिर टिंकू ने कहा, फिर कौन हो तुम? जिस पर आरती ने कहा, तुम्हें याद नहीं, कॉलेज के टाइम बेंच पर। इतना सुनते ही टिंकू के होश उड़ गए कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रूबी थी, जिसने 2 महीने पहले ही अपनी आत्महत्या कर ली थी। जिस पर रूबी ने कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और रूबी इतना बोलकर वो आरती के अंदर से निकल गई और आरती वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आरती को होश आया तो उसने बोला, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, वो भी इतनी रात को? इतना बोलते ही आरती टिंकू के गले लग गई और रोने लगी। टिंकू से शांत कराते हुए टेरेस से नीचे लेकर आ गया कि तभी अचानक से आरती की आवाज रूबी की आवाज में बदल गई और टिंकू से हाथ छुड़ाकर वो दीवार पर चलने लगी, जिसे देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा डर गया। टिंकू डरते बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पर इस पर रूबी ने कोई जवाब ही नहीं दिया और रूबी आरती के शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाने लगी। कहीं वो दीवार पर सर पटकने लगती तो कहीं वो कमरे की छत पर उल्टा चलने लगती। टिंकू ये सब देखकर बहुत ही घबरा रहा था कि अब मैं क्या करूं। कि तभी टिंकू ने रूबी से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर रूबी ने बोला, तुम मुझे क्यों छोड़कर आए? मैं तुम्हें बोल रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं अब क्यों सुनूं? और इसका तो मरना निश्चित है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ना किसी को तुम्हारे साथ रहने दूंगी और ना ही तुम्हें किसी के साथ रहने दूंगी। अब टिंकू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। कि तभी रूबी ने अपना हाथ काट लिया और खूब जोर जोर से वो हंसने लगी। रूबी की हंसी बहुत ही अजीब तरह की लग रही थी। फिर टिंकू ने रूबी से कहा, ऐसा मत करो, जो भी करना है मेरे साथ करो, पर आरती को छोड़ दो। जिस पर रूबी ने कहा, इसका मरना तो निश्चित है, अभी तो मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ, मैं दोबारा आऊंगी। और इतना बोलकर रूबी आरती के अंदर से बाहर निकल गई और आरती वहीं पर नीचे गिर पड़ी।
तो टिंकू उसके पास गया और उसके हाथ को पकड़ लिया जिससे खून निकल रहा था और उसे ले जाकर लिटा दिया। अब टिंकू सुबह होने का वेट करने लगा और सुबह होने पर टिंकू अपनी पत्नी आरती को उठाते बोला, घर से फोन आया था, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है जिस वजह से हम दोनों को घर पर जाना होगा। अभी टिंकू बोल ही रहा था कि तभी आरती का हाथ दर्द करता हुआ महसूस हुआ तो आरती ने देखा कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर आरती ने बोला, क्या हुआ था मेरे साथ जो मेरे हाथ में पट्टी बंधी है? इस पर टिंकू ने बोला, वो क्या है कि तुम कल रात को पानी लेने जा रही थी तो तुम्हारा पैर फिसल गया था और तुम वहीं पर गिर गई थी, इस वजह से तुम्हें ये चोट लग गई। जिस पर आरती ने बोला, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। आरती अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी टिंकू ने बोला, घर चलने के लिए जल्दी से पैकिंग कर लो। पर आरती उसकी बात को सोच सोच कर परेशान थी कि मुझे क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी रूबी उसके अंदर समा गई और वो अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी और अब आरती का चेहरा बहुत ही भयानक दिखने लगा, जिसे देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा घबरा गया। टिंकू ने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो, छोड़ दो उसे। तभी रूबी ने बोला, मैं इसे छोड़ दूंगी पर तुम मेरे साथ रहोगे। जिस पर टिंकू ने बोला, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा पर आरती को छोड़ दो। और इतना बोलते ही रूबी अपनी असली शक्ल में आ गई और टिंकू के गले लग गई और उसने कहा कि अमावस की रात हम दोनों के मिलन की रात होगी। लिहाजा रूबी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि उसका प्यार अब उसके साथ रहेगा। तभी रूबी ने कहा, आरती को मरना ही होगा। जिस पर टिंकू ने कहा कि नहीं, उससे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर रूबी ने बोला, मैं 2 दिन बाद तुम्हारे पास ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलकर रूबी आरती के शरीर से निकल गए तो आरती ने कहा, घर पर जाना है कि नहीं जाना, और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? जिस पर टिंकू ने कहा कि कहाँ मैं घबराया हुआ हूँ। टिंकू सोच में पड़ गया कि अगर मैं आरती को ये सब बता दूंगा तो आरती बहुत ही ज्यादा डर जाएगी। लिहाजा इसी वजह से टिंकू ने आरती को कुछ भी नहीं बताया और शिमला से निकलकर घर की ओर वो आने लगे। घर पहुंचने के बाद मम्मी पापा उन दोनों को देखकर हैरान हो गए कि तभी आरती ने बोला, पापा अब तबीयत कैसी है? जिस पर पापा ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, और तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? पापा ने इतना बोला ही था कि तभी पापा को बुलाकर टिंकू ने उन्हें सारी बात बताई। टिंकू की बात सुनकर वो भी घबरा गए। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे पहचान के दोस्त हैं जो बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिस पर टिंकू ने कहा कि पर वो रहते कहाँ हैं? तो इस पर टिंकू के पापा ने बोला कि यहीं पास के गांव में रहते हैं। फिर टिंकू और टिंकू की पत्नी आरती और टिंकू के पापा उस बाबा के पास गए तो उस बाबा ने कहा कि क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर आना हुआ? लिहाजा टिंकू के पिता ने बाबा को सारी बात बताई तो इस बाबा ने अपने तंत्र विद्या से बाबा ने 2 ताबीज बना कर दिए और उस बाबा ने कहा कि एक बात ध्यान रहे, इस ताबीज को अमावस तक मत निकालना, उसके बाद मैं अमावस की रात को उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, पर उससे पहले ये ताबीज नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो वो आत्मा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। पर अब आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं और हम दोनों को किस आत्मा से खतरा है। जिस पर बाबा ने कहा कि 2 दिन तक ये ताबीज बंधा रहना चाहिए, बस उसके बाद मैं सबको संभाल लूंगा। फिर वो सभी लौटकर घर की ओर जाने लगे। वो सभी घर पर जा ही रहे थे कि तभी आरती ने बोला, पापा किससे हमें खतरा है? इस पर टिंकू ने बोला कि किसी से नहीं। पर आरती जिद करने लगी तो टिंकू ने उसे सारी बात बताई तो आरती ये बात सुनकर सहम गई और वो बहुत ही ज्यादा डर गई। जिस पर टिंकू ने कहा कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो सभी लौटकर घर आ गए और धीरे धीरे दिन बीतता गया और दोपहर से शाम हो गई। आरती जब किचन में खाना बना रही थी कि तभी आरती का ताबीज हाथ से निकलकर नीचे गिर पड़ा और आरती को कुछ पता ही नहीं चला। फिर जब सभी खाना खाकर लेट गए तो आरती टिंकू के पास आ गई और बेड पर बैठ गई तो उसने टिंकू से कहा, कैसे हो तुम? जिससे सुनकर टिंकू एकदम से हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि ये तो रूबी लग रही है। और फिर जैसे ही आरती ने पलटकर टिंकू की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई और वो बहुत ही गुस्से से टिंकू को घूरने लगी और अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी। वो आवाज बहुत ही भयानक थी। फिर टिंकू ने उसके हाथ की तरफ देखा तो बाबा की दी हुई वो ताबीज हाथों पर नहीं था, जिसे देखकर टिंकू और भी ज्यादा डर गया। अब टिंकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। पर जैसे ही रूबी टिंकू को मारने की कोशिश करने लगी तो रूबी उसे छू तक नहीं पाई। टिंकू को छूते ही रूबी को बहुत ही जोर से शौक लगता। जिस पर रूबी ने बोला, मुझे फिर से धोखा दे रहे हो तुम, अब तो तुम दोनों का मरना निश्चित है। इतना बोलकर
वो घर के बाहर की तरफ जाने लगी और उसके पीछे पीछे टिंकू भी जाने लगा। तभी टिंकू के पापा ने कहा, इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो? फिर टिंकू ने अपने पापा को बताया कि वो आरती के अंदर फिर से रूबी की आत्मा आ गई है, अब वो उसे मारने के लिए लेकर जा रही है। जिस पर टिंकू के पापा ने कहा, मैं अभी जा रहा हूँ बाबा के पास, तुम बहू को देखो। इतना बोलने के बाद टिंकू आरती की तरफ जाने लगा और टिंकू के पिता उस बाबा की तरफ जाने लगे। अब टिंकू आरती के पीछे जाने लगा कि तभी अचानक से वो गायब हो गई। टिंकू उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी टिंकू के पिता का फोन आया तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर आ जाओ, आरती यहाँ पर आ गई है और बाबा जी ने उसे वश में कर लिया है। फिर टिंकू भी उस बाबा के पास गया तो टिंकू ने देखा कि आरती की शक्ल बहुत ही डरावनी लग रही थी। बाबा अभी पूजा कर रहे थे पर रूबी उस शरीर को छोड़कर नहीं जा रही थी। बाबा ने रूबी से कहा कि अब इसके शरीर को छोड़ोगी या नहीं? इस पर रूबी ने कहा कि मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ पाऊंगी, मैं टिंकू से बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर टिंकू के आंखों में आंसू आ गए। टिंकू अभी बोलने ही वाला था कि उस बाबा ने रूबी की आत्मा को आरती के शरीर से निकालकर कैद कर लिया। जिस पर बाबा ने कहा कि अब यह आत्मा तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी, अब मैं इस आत्मा को मुक्ति दिला दूंगा। फिर टिंकू आरती को लेकर अपने घर पर चला आया और इस बात का टिंकू को हमेशा अफसोस रहा कि कभी टिंकू रूबी को समझ ही नहीं पाया और उसकी वजह से रूबी की हत्या हो गई जो उसे बेहद ही प्यार करती थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।